बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शेयर स्क्रीन, एडजस्टमेंट्स, शेयर, लेट्स बिगिन। प्यारे बच्चों, आज मैं आपको इम्पोर्टेंट एडजस्टमेंट्स ऑफ फाइनल अकाउंट सिखाने जा रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये एडजस्टमेंट्स क्या होते हैं? एडजस्टमेंट्स वो ट्रांजेक्शन्स होते हैं जो हमने रिकॉर्ड करने भूल गए, तो हम उसको एट द एंड ऑफ द ईयर रिकॉर्ड करेंगे, या फिर जो रिकॉर्ड किए थे एडजस्टमेंट्स, उसमें अगर कुछ तब्दीली करना है या कुछ उसमें चेंजेस है या उसमें कुछ गलत है, तो हम उसको प्लस और माइनस करके चेंज करेंगे। तो एडजस्टमेंट का मतलब होता है कि हमें ट्रायल बैलेंस में जो ट्रांजेक्शन है उसमें कुछ हमको तब्दीली करना है या कुछ एडजस्ट करना है, कम ज़्यादा करके। ठीक है। एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट होते हैं, एक इफेक्ट होता है डेबिट और दूसरा इफेक्ट होता है क्रेडिट। अब मैंने यहाँ पर एडजस्टमेंट्स लिखा हूँ। पहला एडजस्टमेंट है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ गुड्स। इसका नेचर है डायरेक्ट। डायरेक्ट का मायना ये होता है कि ये वाले एडजस्टमेंट में हम लोग डायरेक्ट डेबिट इफेक्ट देंगे और क्रेडिट इफेक्ट देंगे। डायरेक्ट एडजस्टमेंट में प्लस और माइनस की झंझट नहीं रहती है। ठीक है। तो पहला एडजस्टमेंट क्लोजिंग स्टॉक ऑफ गुड्स, डायरेक्ट है इसका नेचर। पहला इफेक्ट ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट, दूसरा इफेक्ट बैलेंस शीट एसेट। सेकंड, गुड्स विड्रॉन और टेकन बाय पार्टनर फॉर पर्सनल यूज। इसका डायरेक्ट इफेक्ट आएगा, गुड्स गया, गुड्स गोज आउट, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट। कौन लेके गया? पार्टनर। तो यहाँ पर आएगा पार्टनर कैपिटल और पार्टनर करंट अकाउंट डेबिट। तो एक इफेक्ट क्रेडिट, दूसरा इफेक्ट डेबिट। तीसरा, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर और लॉस्ट बाय थेफ्ट वेर अनइंश्योर्ड। इसका मतलब ये होता है कि गुड्स जो गोडाउन में रखे गए थे, वो गुड्स को आग लग गई या चोरी हो गए। ठीक है। तो गुड्स तो अभी रहे नहीं, तो गुड्स गोज आउट, गुड्स चले गए। तो गुड्स चले गए तो क्रेडिट होगा। गुड्स कहाँ से गए? ट्रेडिंग अकाउंट से गए, तो ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट। समझो कि 10,000 रुपये के गुड्स थे, तो पूरे 10,000 रुपये का गुड्स जो है डिस्ट्रॉय हो गए। ठीक है। अब ये गुड्स क्या थे बेटा? अनइंश्योर्ड, तो आपका पूरा लॉस हो गया। तो लॉस का दिखाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में। कितना अमाउंट? 10,000। दिस इज योर लॉस अमाउंट। तो यहाँ पर इसका पहला इफेक्ट आएगा, गुड्स गोज आउट, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट, इट इज योर लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। फोर्थ, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर और लॉस बाय थेफ्ट और पार्टली इंश्योर्ड। अब ये वो गुड्स हैं जो डिस्ट्रॉय हुए हैं, मगर उन गुड्स का इंश्योरेंस निकाला था। और एक बात ध्यान में रखना बेटा, इंश्योरेंस कंपनी हमेशा आपको पूरा पैसा नहीं देगी, पार्ट अमाउंट देगी, 70%, 80%, 50%, 60%। ठीक है। तो यहाँ पर आपको जो है, इसका नेचर भी डायरेक्ट है, तो इसका इफेक्ट क्या आएगा? सेम, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट, गुड्स गया, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट। कितने के गुड्स डिस्ट्रॉयड हुए? समझो 10,000 के। अब आपको मालूम है ये गुड्स का इंश्योरेंस था, तो आप क्या करोगे? बैठे तो नहीं रहोगे, यू विल गो टू इंश्योरेंस ऑफिस, और फिर दरवाजा खटखटाओगे, भाई हमने आपकी कंपनी में इंश्योरेंस निकाला था हमारे गुड्स का, अब ये नुकसान हुआ है, इसका पैसा भर के चाहिए हमें। तो इंश्योरेंस कंपनी वेरीफाई करेगी और वेरीफाई करने के बाद आपको 10,000 में से 8,000 रुपये भर के देगी। तो 8,000 रुपये आपका जो है क्लेम हो रहा है, तो इट इज इंश्योरेंस क्लेम एडमिटेड, आ जाएगा बैलेंस शीट के एसेट में। नाउ इट इज यू आर रिसीविंग एन अमाउंट, आपको पैसा मिलेगा, तो इट इज एसेट। मतलब 10,000 में से 8,000 ही मिला, तो लॉस कितना हुआ? 2,000। 2,000 का बताएगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। अब बेटा ये एडजस्टमेंट में ऐसा है ना कि आपको तीन इफेक्ट दिखेंगे, ये एक 10,000 का, दूसरा 8,000 का और तीसरा 2,000 का। तो आप बोलेंगे सर ऐसा कैसा? एडजस्टमेंट के तो दो इफेक्ट होते हैं और यहाँ पर एक ही इफेक्ट है, यहाँ पे तीन तीन इफेक्ट है। तीन तीन इफेक्ट इसलिए बेटा, आप अगर आप देखोगे ना तो एक्चुअली ये दो इफेक्ट ही है। यहाँ पे देखिए क्रेडिट में 10,000 है ना, मगर यहाँ पर एसेट में कितना है? 8 है। तो मतलब डेबिट और क्रेडिट का अमाउंट में डिफरेंस है, तो बाकी का 2,000 कहाँ जा रहा है? कहाँ पे कम है? डेबिट में कम है। तो दूसरा इफेक्ट भी डेबिट में जा रहा है, वो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो यहाँ पे डेबिट के दो इफेक्ट हो रहे और क्रेडिट का एक इफेक्ट। फिफ्थ, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, डायरेक्ट ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट। गुड्स डिस्ट्रीब्यूट किया फोकट में एज अ सैंपल, मतलब कि कस्टमर को लुभाने के लिए, कस्टमर आगे जाके और गुड्स खरीदे, तो सैंपल हम लोग उसको देते हैं कि उसको पसंद आएगा तो आएगा।
तो गुड्स तो है ही नहीं, गुड्स गया, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट, वापस यहाँ पर देखिए ट्रेडिंग क्रेडिट, ट्रेडिंग क्रेडिट, पांचों केस में गुड्स जा रहा है तो ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट। अब यहाँ पर अब जब सैंपल आप दे रहे हो किसी को भी, कस्टमर को भी, तो इट इज एन काइंड ऑफ एन एडवर्टाइजमेंट। तो ये आपका एडवर्टाइजमेंट में आपको दिखाना है, मगर ये कहाँ दिखाएंगे, यहाँ पे तो क्रेडिट है। दूसरा इफेक्ट आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, क्योंकि वो जो गुड्स आपने फ्री में दिया है, शायद आपने उसके लिए खर्चा किया रहेगा, आपको तो फ्री में नहीं आया रहेगा, तो इसलिए वो आपका एक एक्सपेंस बन जाएगा, है ना, मगर उसका पैसा नहीं आएगा, तो इट इज योर एक्सपेंस। तो यहाँ पर टू एडवर्टाइजमेंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। छठा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल। इसका मतलब ये होता है कि पार्टनर्स जब बिजनेस को पैसा दे रहे हैं, तो उसके बदले बिजनेस जो पार्टनर का कैपिटल यूज कर रहा है, बिजनेस पार्टनर का कैपिटल यूज कर रहा है। आप देखिए, आप सोचिए बेटा, आप सोच रहे हैं बिजनेस को पार्टनर ने कैपिटल दिया, अब बिजनेस और पार्टनर तो एक ही है, नहीं। यहाँ पर जब पार्टनर बिजनेस को कैपिटल देता है बेटा, तो वो कैपिटल जो है, वो जो कैपिटल है ना बेटा, वो कैपिटल वो बिजनेस यूज करता है। जैसे कि मतलब आप किसी को लोन दे रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, तो वो आपका पैसा यूज कर रहा है, तो आप उससे क्या लेते हो, इंटरेस्ट। वैसे बिजनेस आपका कैपिटल यूज कर रहा है, तो बिजनेस आपको इंटरेस्ट देगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका कैपिटल बढ़ेगा, तो यहाँ पर आपका कैपिटल बढ़ेगा, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, और ये बिजनेस का खर्चा है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। 7th पॉइंट, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स का मतलब होता है, ड्रॉइंग्स का मतलब क्या है, ड्रॉइंग्स का मतलब ये होता है कि पार्टनर ने बिजनेस से पैसा लिया, पार्टनर्स ने बिजनेस से पैसा लिया, अब पार्टनर्स बिजनेस को इंटरेस्ट देंगे, तो यहाँ पर डायरेक्ट में आएगा। अब यहाँ पर पार्टनर्स बिजनेस को पैसे देंगे, तो यहाँ पर बिजनेस की इनकम है, इनकम क्रेडिट में लिखते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट। अब ये पार्टनर्स के अकाउंट में से कटेगा, तो पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट। तो अगर आप देखेंगे ना बेटा, 6 और ये 7 बोथ आर ऑपोजिट। देखो कैसा बेटा, पार्ट इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट, तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट। फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट क्रेडिट, तो यहाँ पे पार्टनर्स करंट अकाउंट या कैपिटल अकाउंट डेबिट, तो ये दोनों एडजस्टमेंट ऑपोजिट है, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर ये 7 एडजस्टमेंट थे, इसका आपको जो भी हमने एक्सप्लेनेशन दिया, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया बेटा। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप मुझे व्हाट्सएप पर पूछ सकते हो, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़।